कल तक पद संख्या 30 तक की व्याख्या श्रवण की जा चुकी है और आज पद संख्या 31 और 32 इनका रसास्वादन करना है। प्रथम पद का पाठ कर लें और फिर पद के अर्थ और भाव का आस्वादन गुरुवानुगत्य में करें। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी पद संख्या 31 में कह रहे हैं, हरि हरि यार की ए मन दशा हव, हरि हरि यार की ए मन दशा हव, काव्य वृष भानु पुरे आहिरी गोपेर घरे, तनया हइया जनमीब, हरि हरि यार की ए मन दशा हव, यावटे आमार कबे ए पाणी ग्रहण हवे, बसती करीब कबे ताय, सखीर परम श्रेष्ठ जे ताहार हय पृष्ठ, सेवन करीब तार पाय, तेह कृपावान हइया रातुल चरणे लैया, आमारे करीबे समर्पण, सफल हइबे दशा पूरिबे मनेर आशा, सेवी दोहार जुगल चरण, वृंदावनी दुई जन चतुर्दिके सखी गण, सेवन करीब अवशेषे, सखी गण चारी भीते नाना यंत्र लैया हाथे, देखिब मनेर अभिलाषे, दुई चांद मुख देखी जुड़ाबे तापित आँखी, नयने बहिबे अश्रुधार, वृंदारण्य देश पाब दोहार निकटे जाब, हेन दीन हइबे आमार, श्री रूप मंजरी सखी मोरे अनाथिनी देखी, राखिबे रातुल दूटी पाय, नरोत्तम दास भाणे प्रिय नरम सखी गणे, कवे दासी करीबे आमाय, कवे दासी करीबे आमाय। बलिहार बलिहार बलिहार। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय निरंतर श्री युगल चरण
सेवा रस में डूबे हैं। कल भी हमने श्रवण किया कि गिरिराज तरहेटी में जो दिव्य रास हो रहा है, कैसे प्रार्थना करते करते आप चंपक मंजरी जी के स्वरूप से उस रास में प्रविष्ट हो गए, उस लीला का दर्शन करने लगे, और कैसे फिर ललिता विशाखा जी की आज्ञा से, गुरु मंजरी जी की आज्ञा से उस वासंतिक रास लीला में आपको सेवा सौभाग्य की प्राप्ति हुई, और कब तक उस लीला रस में, सेवा रस में आप निमग्न रहे। निरंतर वही चित्त की स्थिति है, और किस प्रकार श्री युगल लीला की मुझे प्राप्ति हो, इसी बात की तीव्र उत्कंठा है। अब पद संख्या 31 में जो आप भावना व्यक्त कर रहे हैं, यह भावना बहुत विलक्षण है। या ये कहिए कि श्री राधा माधव युगल सरकार की सेवा प्राप्त करने का जो बिल्कुल वैज्ञानिक मार्ग है, यथार्थ मार्ग है, वह इसमें प्रार्थना भी करी जा रही है और उसका दर्शन भी उपस्थित किया जा रहा है। माने सिद्धांत करने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। तो सेवा प्राप्ति किस रूप में होती है? ऐसा नहीं है कि यहाँ शरीर छूटा और वहाँ पलक झपकते निकुंज में पहुंच गए। इस पद की विलक्षणता यह है कि शरीर छूटने के बाद, ये पंच भौतिक शरीर पूरा होने के बाद, एक प्रेमी श्री वृंदावन लीला में किस तरह प्रविष्ट होता है, उस लीला में प्रविष्ट होने की विधि का वर्णन यहाँ श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जी ने किया है। क्यों किया है? एक तो वो उसी भाव में बह रहे हैं इसलिए किया है। दूसरा, हम चले न चलें, लेकिन जहां हमको जाना है वहां का रास्ता तो पता हो ना। हमको जहां जाना है, हमको दिल्ली से वृंदावन आना है, तो हम हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, या बस से आ रहे हैं, या गाड़ी से आ रहे हैं, या स्कूटर से आ रहे हैं, या साइकिल से आ रहे हैं, या पैदल आ रहे हैं, ये तो अलग विषय है। लेकिन ये मूल्यवान बात है कि रास्ता पता है कि नहीं है। हो सकता है जो 150 की स्पीड पर गाड़ी से आ रहा हो, अगर उसको रास्ता नहीं पता है तो वो गलत दिशा में जाकर के और वृंदावन से दूर चला जाए। भले 150 की 200 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा है, बड़ी अच्छी गाड़ी है, लेकिन रास्ता नहीं पता, गलत दिशा पकड़ ली, तो हो सकता है वृंदावन के निकट आने की बजाय दूर चला जाए और किसी गलत दिशा में चला जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली से पैदल चला था वृंदावन के लिए, लेकिन दिशा ठीक पकड़ ली थी। तो हो सकता है गलत दिशा में जाने के कारण वो गाड़ी वाला भटकता रहे और पैदल चलने वाला कुछ दिनों में वृंदावन पहुंच जाए। तो हमारे पास साधन क्या है भक्ति मार्ग में, ये भी एक महत्वपूर्ण वस्तु है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा साध्य क्या है, ये हम जानते हैं कि नहीं जानते। ऐसा तो नहीं कभी भी कुछ भी करने लग जाते हैं। उन्होंने ये कहा तो ये करने लगे, उन्होंने वो कहा तो वो करने लग गए, और ये कहते हैं कि बस जैसा होता है ऐसा कर लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा जाएगा। जैसे हम संसार के विषय में ये नहीं कहते
कोई बहन ये तो नहीं कहती ना कि रसोई में जाके बस जो हो जाता है वो कर लेती हूँ, चाय बनाते हुए उसमें नमक डाल देती हूँ और सब्जी बनाते हुए उसमें चीनी डाल देती हूँ। ऐसा तो नहीं करते ना कि दूध उबालते में उसमें नमक डाल देती हूँ और सब्जी बनाते हुए उसमें गुड़ डाल देती हूँ। ऐसा तो नहीं होता ना। वहाँ पूरे होश हवास में सही रूप में काम करते हैं, व्यापार करते हुए बिल्कुल सचेत होते हैं। जिससे लेने हैं उससे लेते हैं और जिसको देने हैं उसको देते हैं। गिन के ही देते हैं, गिन के ही लेते हैं। वहाँ तो हम ऐसा नहीं कहते कि जिसको जो देना है बस दे देते हैं, जिससे जो लेना है वो, ना 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 ना। वहाँ पूरी सावधानी से चेतन होके काम करते हैं। ऐसी बातें केवल भक्ति मार्ग में ही कही जाती हैं कि जैसा होता है ऐसा कर लेते हैं, बस भैया अज्ञानी हैं, जानते नहीं हैं। तो ये सब जो बातें बोली जाती हैं लापरवाही में, इनके पीछे केवल एक ही कारण होता है कि भक्ति को जरूरी ही नहीं मानते, व्यापार को जरूरी मानते हैं। तो वहाँ पूरी तन्मयता से, पूरी सावधानी से काम करते हैं। संसार, परिवार, रिश्तेदारी, इन सबको बहुत मूल्यवान मानते हैं, तो वहाँ बिल्कुल ईमानदारी से, सावधानी से सारे व्यवहार निभाते हैं। लेकिन जब भक्ति करने का अवसर आता है, साधना करने का अवसर आता है, भजन करने का अवसर आता है, तो बहुत लापरवाही करते हैं। और उस लापरवाही में कितने साल, कितना जीवन बिगाड़ देते हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अब नहीं, तब नहीं, कितना जीवन निकाल देते हैं। लगते भी हैं तो जैसे लगना चाहिए वैसे नहीं लगते हैं। तो हमारे पास साधन क्या है ये भी महत्वपूर्ण है, पर उससे महत्वपूर्ण ये है कि हमारा साध्य क्या है। साध्य माने मंजिल क्या है, लक्ष्य क्या है। कथा श्रवण करके, नाम जप करके, एकादशी व्रत करके, वृंदावन धाम दर्शन करके, कीर्तन करके हम क्या पाना चाहते हैं। हम प्रभु से पाना चाहते हैं कि प्रभु को पाना चाहते हैं। और प्रभु को पाना चाहते हैं तो किस रूप में पाना चाहते हैं। प्रभु तो राक्षसों को भी मिलते हैं, प्रभु तो ज्ञानियों को भी मिलते हैं, योगियों को भी मिलते हैं, दासरस वालों को भी मिलते हैं, सख्य वालों को, वात्सल्य वालों को, मधुर वालों को, सबको प्रभु मिलते हैं। पर सबकी प्राप्ति में भेद है। जैसे गंगा जी वही हैं, गंगोत्री से निकल रही हैं, गंगोत्री से बहते हुए कितने कितने दिव्य स्थलों को पावन करती हुई देवप्रयाग, कहाँ कहाँ, कहीं मंदाकिनी से मिलन होता है, कहीं अलकनंदा से मिलन होता है, और फिर गंगा जी विशाल धारा के रूप में हमको ऋषिकेश प्राप्त होती हैं। फिर ऋषिकेश से हरिद्वार, फिर हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए कहीं गढ़मुक्तेश्वर में, कहीं सोरोजी में हैं, फिर कानपुर में, प्रयागराज में, काशी में, पटना में, और फिर बंगाल की ओर, काकद्वीप की ओर, गंगा सागर में मिलन करती हैं गंगा जी। तो गंगा जी तो वही हैं, वही गंगा जी गढ़मुक्तेश्वर में हैं, प्रयागराज में हैं, वही कानपुर और पटना में भी हैं। गंगा जी की तो वही धारा है। लेकिन लोग कानपुर गंगा जी स्नान करने नहीं जाते, लोग पटना में गंगा जी स्नान करने नहीं जाते। गंगा जी वही हैं, लोग उन्हीं गंगा जी में, काशी में जाके स्नान करना बहुत शुभ मानते हैं, महिमावंत है। गंगा जी वही हैं, लेकिन प्रयागराज में स्नान की बड़ी महिमा है। गंगा जी कानपुर में भी वही हैं जो प्रयागराज और काशी में है, पटना में भी वही हैं, लेकिन घाट का भी अपना महत्व है। जो अहोभाव, जो हृदय में श्रद्धा प्रयाग और काशी, गढ़मुक्तेश्वर यहाँ स्नान करके होगी, वो शायद कानपुर या पटना या और किसी नगर में स्नान करके शायद नहीं होगी। तो हमारे पास साधन क्या है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा साध्य क्या है
प्रभु को पाना है तो दास्य भाव से, कि सख्य से, कि वात्सल्य से, कि मधुर से, कि राधा दास्य भाव, मंजरी भाव से। प्रभु वही हैं, लेकिन जैसे कानपुर के गंगा जी घाट, पटना के गंगा जी घाट और प्रयागराज के घाट, काशी जी के 80 घाट, मणिकर्णिका घाट पर बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ऐसे ही हम किस भाव से प्रभु को भज रहे हैं, उन भावों में भी परस्पर भेद है। गंगा जी एक होते हुए, प्रभु एक होते हुए भाव में भेद है, और उस भाव के अनुरूप प्रभु की जो झांकी है, जो सेवा का स्वरूप है, जो तन्मयता है, जिस सुख की प्राप्ति है, उसमें भी भेद है। तो जैसे गंगा जी हमको स्नान करना है तो एक घाट चुनना पड़ेगा। हम केवल यही बात कह के नहीं बच पाएंगे कि गंगा जी तो हैं, कहीं भी स्नान कर लीजिए, ठीक है, पर कुंभ तो हर की पैड़ी पे लगता है, पटना में नहीं लगता। कुंभ के अवसर पर, किसी पर्व पर, गंगा दशहरा पर गंगा जी का हर की पैड़ी पर स्नान करने का जो आनंद है, वो शायद कहीं और नहीं है। तो हमारा प्रभु के प्रति भाव क्या है? हम जिन ग्रंथों का आश्रय लिए हुए हैं बंधुओं, यह गौड़ीय आचार्य गण के द्वारा जो प्रकट ग्रंथ हैं, जिन रस ग्रंथों का श्री राधा रसुधानिधि जी, श्री विलाप कुसुमांजलि जी, अब श्री नरोत्तम प्रार्थना, और कितनी चर्चा हो चुकी है, आगे गुरुदेव करवाते रहेंगे। तो जिस रस की चर्चा हम कर रहे हैं, जिस रस का आस्वादन करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसमें केवल 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 वह निभृत निकुंज का जुगल रस ही प्रवाहित हो रहा है। इस रस चर्चा में निभृत निकुंज का वह जुगल वृंदावन रस ही प्रवाहित हो रहा है, और उस युगल रस को, उस निभृत निकुंज के सेवा सुख को पाने का उपाय एकमात्र श्री राधा दास्य भाव है, मंजरी भाव की उपासना है, जिस रस को महाप्रभु जी की इच्छा से श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद ने इस धरा पर प्रकट किया, ब्रज वृंदावन का प्रकाश किया और उस जुगल रस का प्रवाह किया, और उसकी प्राप्ति का उपाय अपने अनेकानेक ग्रंथों में प्रस्तुत किया। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने उन्हीं गौर परिकर का प्रत्यक्ष संग किया है, प्रत्यक्ष चरण सानिध्य किया है, और जो जो कुछ सिद्धांत रूप में और रस रूप में रूप सनातन गोस्वामी पाद इत्यादि आचार्य गणों ने अपने ग्रंथों में कहा है, उन्हीं भावों को सरल सहज बंगला भाषा के पदों में नरोत्तम दास ठाकुर जी ने नरोत्तम प्रार्थना में व्यक्त किया है और श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में व्यक्त किया है। तो हर एक पद के पीछे प्रार्थना तो है ही, इस ग्रंथ का नाम ही नरोत्तम प्रार्थना है, प्रार्थना तो है ही, लीला का अनुभव, दर्शन, सेवा की अभिलाषा तो है ही, साथ साथ में अद्भुत रूप में सिद्धांत का रहस्योद्घाटन भी है, जैसे इस 31 संख्या पद में हो रहा है। प्राप्ति कैसे होती है ये बताया जा रहा है। साध्य तो पता हो, हम चले कितने, कैसे चले ये बाद में सोच लेंगे, पर साध्य पता हो। कहते हैं हरि हरि आर की एमनु दशा हब, हे युगल किशोर, हे वृंदावन विहारिणी, हे वृंदावन विहारी श्यामा श्याम, आर की एमनु दशा हब, मेरी ऐसी दशा कब होगी, मेरी ऐसी स्थिति कब होगी। कैसी स्थिति चाहते हैं आप? बोले कबे वृष भानुपुरे आहिरी गोपेर घरे, तनया हैया जनमिब। मैं कब वृषभानुपुर सिधाम बरसाना में अहीर गोपकुल में तनया कन्या के रूप में
तनया हैया जनमिब, पुत्री के रूप में, कन्या के रूप में जन्म लूंगी। बात समझनी होगी। लीला में प्रविष्ट कैसे हुआ जाता है उसका रूप बता रहे हैं। मैं श्री बरसाना धाम में गोप के घर पर कन्या के रूप में कब जन्म लूंगी, और यावटे आमार कबे ए पानी ग्रहण हबे बसती करीब कबे ताय, सखीर परम श्रेष्ठ जे तहार हय पृष्ठ सेवन करीब तार पाए। और कब मेरा जन्म होगा, फिर धीरे धीरे लालन पालन होगा, और फिर जावट ग्राम में मेरा किसी गोप के संग विवाह होगा, और कब प्रिया जी के निकट मेरा निवास होगा, और फिर कब श्री राधा की काव्य रूपा सखीर परम श्रेष्ठ, सखियों में परम श्रेष्ठ ललिता जी, विशाखा जी, जे तहार हय पृष्ठ, अपने प्राणधन श्री राधा श्याम सुंदर सेवन करीब तार पाए, वे मुझे प्रिया प्रियतम की सेवा में समर्पित करेंगे। अर्थ समझना होगा। श्री गौरांग महाप्रभु जी प्रदत्त इस जगत के लिए जो साधना है, उस साधना उपासना का नाम ही मंजरी भाव है। जहां साधक इस देह के रहते गुरु अनुगत्य में गुरुदेव नाम प्रदान करें, मंत्र प्रदान करें, जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ती जाए फिर स्वरूप का दान करते हैं, और फिर उस गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप के अनुसार प्रिया प्रियतम की दिव्य लीला का चिंतन होता है, सेवा का चिंतन होता है। और फिर प्राप्ति कैसे होती है, तो इस विषय को श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में, यह ग्रंथ तो श्री रूप गोस्वामी पाद का है उज्ज्वल नीलमणि, पर बाद में आचार्य हुए हैं श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती। आपने इन उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ की आनंद चंद्रिका नाम की टीका लिखी है, बहुत अद्भुत टीका लिखी है। तो उन उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ की जो आनंद चंद्रिका टीका है, उसमें पूरा युक्तिपूर्ण इस सिद्धांत का वर्णन है। बहुत विशद वर्णन किया है, पर संक्षेप में समझें तो विश्वनाथ चक्र प्रतिपाद श्री रूप सनातन गोस्वामी जी का आशय समझाते हुए कहते हैं कि युगल उपासकों को कैसे सेवा सुख की प्राप्ति होती है, लीला की प्राप्ति कैसे होती है। बोले युगल उपासक, प्रथम तो जब वो साधक है, पंचभौतिक देह में है, अब कृपा हुई कोई प्रेमी महापुरुष मिल गए, उनके सत्संग ग्रहण किए, धीरे 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 अंतःकरण पावन हुआ, गुरु भाव उनके प्रति हृदय में प्रतिष्ठित हो गया, फिर उनकी शरणागति स्वीकार किए, उन्होंने नाम प्रदान किया, फिर उनके अनुगत्य में नाम जप कर करके अंतःकरण को पावन किया, फिर मंत्रमयी उपासना में प्रवेश किया, और फिर जब अच्छी स्थिति आ गई तब गुरुदेव स्वरूप के विषय में बताए। युगल लीला में हमारा ये स्वरूप है, हमारे गुरुदेव का ये स्वरूप है, गुरुदेव के गुरुदेव का ये स्वरूप है, पूरी परंपरा का स्वरूप बताए और आपका ये स्वरूप है। अब उस स्वरूप के अनुरूप अब लीला चिंतन प्रारंभ हो गया। मैं राधा दासी हूं, मैं राधा दासी हूं, मैं राधा दासी हूं। और इस भाव का चिंतन करते 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 श्री गुरुदेव ने जो स्वरूप बताया है, मानिए ये कहा गुरुदेव ने कि तुम्हारी नित्य निकुंज में सोहिनी बुहारी लगाने की सेवा है। अभी इसी सेवा, इसी रूप, इसी लीला का मन में चिंतन हो रहा है। तो चिंतन करते करते वह अंतःचिंतित देह हृदय में प्रकट हो जाती है। माने युगल ही प्रकट नहीं होते, अपना भी स्वरूप हृदय में प्रकट होता है। और जैसे जैसे वह स्वरूप हृदय में जागृत होता है और अंततः अंतःचिंतित देह, अपने सिद्ध देह, अपने सखी मंजरी देह में पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है,
और वह भाग्यवान साधक, वह प्रेमी, वह रसिक प्रेम स्तर को पा जाता है। जो श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ मृत्यु, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम, ये जो प्रेम तक की सीढ़ी है, इन 9 सीढ़ी को पार करके वह प्रेम वाले स्थान पर पहुंच जाता है। लेकिन अभी इन 9 के बाद भी कुछ सीढ़ियां बाकी हैं। प्रेम वाले स्तर तक तो साधक पंच भौतिक देह में रहते पहुंच सकता है, लेकिन प्रेम वाले स्तर पर पहुंच के फिर ज्यादा दिन शरीर रहता नहीं है, पर पहुंच जाता है। अनेकानेक महापुरुषों में दर्शन हुआ। लेकिन उससे आगे भी कुछ सीढ़ियां हैं। प्रेम से ऊपर कौन से और अभी जुगल लीला तक पहुंचने के स्तर हैं? बोले प्रेम से ऊपर है स्नेह, फिर मान, फिर प्रणय, और उसके बाद में फिर महाभाव। तो स्नेह, मान, प्रणय, महाभाव, ये जो और आगे की और उत्कृष्ट स्थितियां हैं, ये इस पंच भौतिक देह में पार नहीं की जाती। इन स्थिति को पाने के लिए भौम ब्रज में, प्रगट ब्रज में जन्म लेना पड़ता है। माने प्रेम स्तर तक की प्राप्ति तो इस पंच भौतिक देह में कर ली, अभी आगे की और पढ़ाई बाकी है। माने MBBS तो कर ली, अभी MD बाकी है, और MD भी कर ली। अब MD में भी किसी एक विशेष बीमारी का विशेषज्ञ होना है, उसमें भी और स्पेशलिस्ट होना है, तो वो पढ़ाई और बाकी है। देखते हैं ना, डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, बड़े बड़े अफसर लोग नौकरी भी करते रहते हैं और लगातार पेपर भी देते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, विषय के विशेषज्ञ होते चले जाते हैं। तो प्रेम स्तर पे पहुंच गए तो माने शामा शाम को पा लिए। अब कभी पतन नहीं हो सकता, अब तो श्री जी के धाम को ही जाएंगे। लेकिन उस धाम में भी जो स्थिति होगी, उसके लिए अभी 4 स्तर और बाकी हैं। प्रेम वाले स्तर तक तो पंच भौतिक देह में, इस स्थूल देह में पहुंचा जा सकता है, पर उससे आगे की यात्रा के लिए दिव्य देह चाहिए, और उस दिव्य देह के लिए दिव्य देश में जन्म होना चाहिए। और वह दिव्य देश क्या है? वो दिव्य देश ही ब्रजमंडल है। तो कैसे जन्म होता है? अब जैसे इस ब्रह्मांड में हम लोग जी रहे हैं, जिस ब्रह्मांड में अभी कलयुग चल रहा है, 5,500 साल पहले युगल लीला संपूर्ण हो चुकी है प्रकट रूप में, और 500 साल पहले गौर लीला भी संपादित हो चुकी है। तो अब इस वाले ब्रह्मांड में तो अब अगले कल्प में द्वापर लीला होगी। तो अगर इस वाले ब्रह्मांड में, इस वाले जन्म में हम प्रेम वाले स्तर तक पहुंच गए, तो फिर आगे के जो स्तर हैं, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, महाभाव तक की जो स्थितियां हैं, तो जो आगे वाले स्तर हैं वो कैसे पूरे होंगे? तो इस वाले ब्रह्मांड में हमने साधना की है। इस वाले पृथ्वी लोक में अनेक ब्रह्मांड है ना, तो जिस ब्रह्मांड में हम जी रहे हैं, तो अगले कल्प में लीला होगी अब, और हमारा साधन इस जन्म में पूरा हो गया। तो अब हमको लीला की प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान की जो अचिंत्य लीला शक्ति हैं, वह क्या करती हैं? अरे इस ब्रह्मांड में तो द्वापर युग बहुत समय बाद आएगा, लेकिन ये तो बहुत संभव है कि किसी भी ब्रह्मांड में इस समय द्वापर चल रहा होगा। आज ही अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांडों में अलग अलग समय की गणना चल रही है। हो सकता है किसी ब्रह्मांड में आज द्वापर युग में ठाकुर जी प्रकट हुए हो, जन्माष्टमी मनाई जा रही हो, और किसी ब्रह्मांड में आज रामनवमी हुई हो, राम जी का जन्म उत्सव चल रहा हो, और किसी ब्रह्मांड में आज रासलीला हुई हो, किसी ब्रह्मांड में आज राधाष्टमी हुई हो, किसी ब्रह्मांड में दीपावली चल रही हो। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत रूप में लीला चल रही है। तो आज शरीर छूट गया किसी साधक का, और उसने प्रेम वाले स्तर तक की पढ़ाई कर ली, तो अब उसको तत्क्षण लीला की प्राप्ति होगी, क्योंकि उस प्रेम वाले स्तर पे वह साधक अधिक विरह सहन नहीं कर सकता कि जी इस ब्रह्मांड में साधना की है, तो इस ब्रह्मांड में लाखों साल बाद अब जब दोबारा द्वापर लीला प्रकट होगी तब लीला में प्रवेश करवा देंगे। अरे वो तो एक कल्प नहीं, वो तो एक क्षण नहीं रह पाएगा, चूंकि प्रेम वाले स्तर पर पहुंच चुका है।
तब उसको सेवा की प्राप्ति कैसे होगी? तो जो भगवान की अचिंत लीला शक्ति है, वो उस जीव को उन्होंने अपने मन के भीतर जो गुरु आनुगत्य में सिद्ध देह का चिंतन किया है, उस सिद्ध स्वरूप को कहाँ जन्म करवा देंगी? जिस ब्रह्मांड में कृष्ण लीला चल रही है, किसी न किसी ब्रह्मांड में तो जैसे युगल सर्वव्यापक है, ऐसे धाम सर्वव्यापक है। तो जिस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण लीला, श्री युगल लीला चल रही है, वहां पर अचिंत लीला शक्ति भगवान की साधक को, उसके अंतः चिंतित देह को किसी गोपी के द्वारा जन्म करवा देंगी। और जन्म भी कैसे कराएंगी? जब आसपास श्यामा श्याम का जन्म हुआ होगा, क्योंकि सारी सखियां मंजरी गण बिल्कुल प्रिया प्रियतम की सम आयु हैं। जितनी आयु श्यामा श्याम की लगभग उतनी आयु, 2-4 महीने ऊपर नीचे समान आयु है लगभग, तभी तो सेवा संपादित होती है। तो जिस ब्रह्मांड में श्यामा श्याम प्रकट हुए हैं अभी अभी, उसी ब्रह्मांड में किसी गोपी के घर, किसी गोप के घर, किसी ब्रज परिकर के घर, गोप गोपी सब परिकर प्रकट होता है ना ग्रस्त रूप में, कितनी गोपियां हैं, कितने गोप हैं, तो किसी के घर उस साधक का कन्या रूप में जन्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर कन्या रूप में जन्म होगा, फिर धीरे 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 वो साधक बढ़ेगा कन्या रूप में। और फिर अब श्यामा श्याम प्रकट हो गए हैं, श्री जी की बाल लीला हो रही है, तो वह बालिका रूप में जो साधक प्रकट हुआ है, किसी दिन खेलते खेलते खेलते, अब जन्म कहाँ होगा? बरसाने में ही होगा। और किसी दिन क्या होगा? फिर किसी दिन जब श्री जी पीरी पोखर पे खेल रही हैं, भानुकुंड पे खेल रही हैं, तो वो छोटी सी बालिका जो अब साधक ने जन्म लिया है बालिका के रूप में, वो बालिका भी खेलते 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 प्रिया जी के पास पहुंच जाएगी। वहाँ ललिता जी भी खेल रही हैं, वहाँ विशाखा जी भी खेल रही हैं, सब सखियाँ खेल रही हैं। वो लीला शक्ति उनसे सख्य करा देगी। और फिर धीरे धीरे अत्यंत बाल्य अवस्था में श्री जी का संग प्राप्त होगा। और फिर धीरे 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 ललिता विशाखा जी के अनुगत्य में युगल प्रेम की महिमा समझ में आएगी, प्रिया जी कौन है, उनका स्वरूप समझ में आएगा। और फिर श्याम सुंदर कैसी कैसी दिव्य लीला करेंगे उस ब्रह्मांड में, उस युग में, तो उसमें फिर श्याम सुंदर की लीला का दर्शन, फिर धीरे धीरे कैसे और सब लीलाएं हुई, कालिया मर्दन लीला, वो सब आंखों के सामने घटित होंगी, ब्रजवासियों के सामने घटित हुई ना। और कालिया मर्दन हो रहा है, अब ठाकुर जी गिरिराज पुजवाए हैं, गिरिराज उठवाए हैं, और आज राधा श्याम सुंदर रास किए हैं। और फिर ललिता जी की आज्ञा से अथवा विशाखा जी जिस सखी के अनुगत्य में प्रवेश करना है, वो सखी किसी प्रकार उसको रास में लेकर के चली जाएगी। फिर रास में जाने पर श्यामा श्याम का वह दिव्य प्रेम में कलेवर का साक्षात्कार हो जाएगा। और फिर श्री ललिता जी जो उस दिव्य लीला में मंजरी गण है उनसे परिचय करवा देंगी, और उन रूप मंजरी, लवंग मंजरी, गुण मंजरी, रस मंजरी, रति मंजरी, उन मंजरियों में उस साधक की गुरु मंजरी भी होंगी। माने पिछले जन्म में जिन गुरुदेव के अनुगत्य में भजन किया है, वो गुरुदेव भी तो लीला में विराजमान होंगे वहां मंजरी स्वरूप से, तो उनसे परिचय हो जाएगा। और फिर उन गुरु मंजरी जी के अनुगत्य में प्रिया प्रियतम की जो निकुंज लीला है, ब्रजबिन कहाँ निकुंज है। आजकल जो रसिक ब्रज लीला को न स्वीकार करके निकुंज लीला को स्वीकार करते हैं, वो बहुत बड़ी नासमझी है। ब्रजबिन कहाँ निकुंज है? ब्रज लीला के मध्य में ही तो निकुंज लीला हो रही है। ब्रज लीला को विशाल, निकुंज लीला की अवधारणा एक खेल है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कोई कालिया मर्दन लीला या ठाकुर जी की असुर संहार लीला या वात्सल्य सख्य रस वाली लीला हमारी आस्वादनीय नहीं है, हमको तो निकुंज वाली लीला ही प्रिय लगती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्रज लीला का तिरस्कार करके तो निकुंज लीला संभव नहीं है ना।
चूंकि निकुंज लीला घट तो ब्रज में ही रही है, तो मंजरी गण को उन सब लीलाओं का दर्शन भी होता है। ठाकुर जी गिरिराज धारण कर रहे हैं, कालिया मर्दन कर रहे हैं, और जितनी लीलाएं कर रहे हैं उनका भी दर्शन होता है, लेकिन उन लीलाओं में वह सेवारत नहीं होती। मंजरीगण सेवारत होती हैं नित्य निकुंज मंदिर में, और वहां नित्य निकुंज मंदिर में वह राधा श्याम सुंदर की सेवा करती हैं, क्योंकि उनको पूर्ण श्याम सुंदर चाहिए, और पूर्ण श्याम सुंदर प्रिया जी के ही पास हैं, क्योंकि प्रिया जी का प्रेम पूर्ण परिपूर्ण परिपूर्णतम है, इसलिए पूरे ठाकुर उन्हीं के पास है, क्योंकि उनका रस, उनका प्रेम, उनका समर्पण सर्वोपरि है। तो फिर उन मंजरी को निकुंज लीला प्राप्ति हो जाती है, और मंजरी भाव से सदा सदा अनंत काल के लिए युगल किशोर का सेवा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये क्रम है। ये क्रम क्यों होता है? किसी गोपी के घर जन्म होगा, फिर धीरे धीरे बड़े होंगे, बाल लीला होगी, फिर लीला की प्राप्ति होगी, और वो जिसके घर में जन्म हुआ है वो माता पिता अपनी बिटिया का विवाह भी तो करेंगे, बेटी को ब्याहेंगे भी तो सही, तो ब्याह कहाँ होगा उसका? ब्याह कब होगा? भागवत जी में सुनते हैं ना कि जब ब्रह्मा जी ग्वाल चुरा ले गए, बछड़ा चुरा ले गए, और 1 वर्ष के लिए ठाकुर जी ही सब ग्वाल बन गए, तो उसी वर्ष में उस नई साधक गोपी का भी विवाह हो जाएगा। अब दिखने में तो कोई और गोप है, लेकिन उस वर्ष हैं श्याम सुंदर ही सारे गोप, तो उस मंजरी का पाणी ग्रहण भी हो जाएगा। अब माता पिता तो ब्याह करे नहीं मानेंगे ना, लेकिन ब्याह होगा श्यामा श्याम से ही, श्याम सुंदर से ही, लेकिन छवि किसी गोप की है, चूंकि ठाकुर जी इस समय गोप मूर्तियों के रूप में विराज रहे हैं। यावट ग्राम में विवाह हो जाएगा, और फिर जैसे रास के समय सुनते हैं ना कि कोई पति को भोजन करा रही थी, और कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई ये कर रही थी, वो कर रही थी, बंशी सुनते ही सब काम छोड़ करके चली, तो ठाकुर जी 1 वर्ष तक बने रहे सब ग्वाल बाल। 1 वर्ष बाद फिर ठाकुर जी उस देह से निकल गए, और जो असली ग्वाल थे वो फिर अपनी अपनी देह में आ गए। लेकिन लीला शक्ति का अचिंत्य प्रभाव ये है, अब उन गोपों का असली में तो गोपियों से विवाह हुआ नहीं ना, प्रभु का हुआ था, क्योंकि 1 वर्ष तक प्रभु ही सारे गोप बने रहे। तो लीला शक्ति के अचिंत्य प्रभाव से उनका उन गोपियों के प्रति पत्नी भाव नहीं रहता कभी। वे तो श्याम सुंदर की थी, श्याम सुंदर की हैं, और श्याम सुंदर की ही रहेंगी, लेकिन केवल बाह्य लोगों को दिखाने के लिए। अब जिस गोप के घर जन्म हुआ है वो मान जाएंगे कि बेटी का ब्याह नहीं हो, तो उनकी ओर से तो बेटी का ब्याह हो गया, फला गोप के ब्याह ही गई वो, लेकिन वह भाग्यवान गोपी, वह भाग्यवान सखी जिसको मंजरी स्वरूप प्राप्त हुआ है, वह निरंतर निरंतर रास लीला के माध्यम से उस जुगल लीला, उस निभृत निकुंज के दिव्य रस का ही पान करती है। और उस गोपी की वह गुणमयी मूर्ति, एक उस गोपी की देह जिससे ब्याह हुआ है उसके घर में भी रहती है, और उसकी जो चिन्मय देह है, जो दिव्य देह है, वह लीला में रहती है। यह लीला शक्ति की कारीगरी है, अद्भुत कारीगरी है। तो इसी बात को अब श्री नरोत्तम ठाकुर जी स्पष्ट कर रहे हैं। कबे वृषभानपुरे आहिरी गोपेर घरे तनया हैया जन्मेब, यावटे आमार कबे ए पाणी ग्रहण हबे, बसती करीब कबे ताय, सखीर परम श्रेष्ठ जेते हार है पृष्ठ, सेवन करीब तार पाए। तब ललिता जी अवसर देख करके मुझे गुरु मंजरी के हाथों में समर्पित कर देंगी, और सेवन करीब तार पाए, और वह गुरु सखी मुझे फिर प्रिया प्रियतम के चरणों में समर्पित कर देंगी। और फिर क्या होगा? बोले तेह कृपावान हैया, रातुल चरण लैया, आमारे करीबे समर्पण।
और सफल हईवे दशा पूरी वे मनेर आशा सेबी दोहार जुगल चरण। तब गुरु सखी जी अत्यंत दयालु होकर मुझे सेवा में समर्पित कर देंगी और सफल हईवे दशा, उस समय मेरी देह सफल हो जाएगी, भजन करना सफल हो जाएगा, मेरे मन की आशा पूरी हो जाएगी। और सेबी दोहार जुगल चरण, श्री युगल के चरण, श्री युगल की प्रेममयी सेवा सदा सदा के लिए मुझको प्राप्त हो जाएगी। और फिर क्या होगा? बोले फिर तो आनंद ही आनंद होगा। वृंदावने दुई जन चतुर्दिके सखीगण सेवन करीब अवशेषे। आहा, फिर मैं अष्ट सखियों से घिरे भये, अनंत मंजरी गण से घिरे भये, श्री यमुना पुलिन पे श्री वृंदावन में विहार करते भये सेवन करीब अवशेषे, उन प्रिया प्रियतम की अशेष, अशेष माने जो कभी पूरी ही न हो, जो कभी विश्राम न हो, ऐसी सेवा को प्राप्त करूंगी। आहा, उस सेवा को प्राप्त करूंगी। अब फिर क्या होगा? कैसी कैसी सेवा होगी? बोले सखी गण चारी भीते नाना यंत्र लैया हाथे देखी मनेर अभिलाषे। आहा, चारों ओर सखी गण नाना प्रकार के वाद्य यंत्र लेकर के देखी वो मनेर अभिलाषे, जब नाना प्रकार का गायन करेंगी, नाना प्रकार को वादन करेंगी, नाना प्रकार को नृत्य करके जुगल को रिझावेंगी, तब देखी वो मनेर अभिलाषे। इस लीला को देख करके सखीगण कैसे प्रिया प्रियतम को निहार रही हैं, लड़ा रही हैं, गाय रही हैं, नाच रही हैं, सेवा कर रही हैं, देख देख करके मेरे प्राण शीतल होंगे, मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण होगी। उस समय नाना यंत्रों की झनकार सुन के काऊ सखी के हाथ में सितार, तो काऊ के हाथ में बीणा, काऊ के पखावज, को मृदंग, को झांझ, को झालर, कैसो कैसो वह सुमधुर वाद्य, उनको गायन वादन नित्य लीला को जश गान सुन सुन के प्राण शीतल होंगे। और उस समय दुई चांद मुख देखी, माने सखी गण को दर्शन करके प्राण शीतल होंगे, उनकी सेवा परिपाटी देख के, उनके लाड़ करने की रीति देख के गुरु सखी कितनों कितनों कहा कहा जाने वो कैसे जुगल को रिझा सकें, उन गुरु सखी को सेवा कौशल देख के मेरे प्राण शीतल होंगे। और उन गुरु मंजरी और अष्ट सखिन की सेवा से प्रसन्न जब श्यामा शाम को युगल मुख देखूंगी तो कहा होएगा? बोले दुई चांद मुख देखी जुड़ावे तापित आँखी। प्रिया प्रियतम के चांद मुख को देख के जुड़ावे तापित आँखी। युगल के विरह में तप्त आँखें, जो पूर्व जन्म में जाने कितना रोई थी, कितना तड़पी थी वो आँखें, वो जुड़ावे तापित आँखें, वे मेरी दोनों आँखें शीतल होंगी। और नयने बहिवे अश्रुधार। उस समय उस जुगल रस को पान करके, जुगल माधुरी को न संभार पाने के कारण मुझे भावातिरेक होएगा। नहीं ने बहिवे अश्रुधार, वास में मेरी आँखें ते अश्रुधार प्रवाहित होएगी, मैं विह्वल हो जाऊंगी, मुँह पे दर्शन को सुख नहीं संभलेगा, मुझ पे सखिन को जो गायन वादन नर्तन को सुख है वह श्रवण करते हुए नहीं संभलेगा। तब मुँह को लगेगी मैं तो प्राण भर के दर्शन हूं नहीं कर पा रही, वह रूप माधुरी स्थिर नहीं हो रही, रूप माधुरी को दर्शन कर करके ही मैं बाबरी हो रही, तो सेवा कैसे करूंगी। आहा, उसी समय क्या होगा? बोले वृंदार निदेश पाव। वाई समय करुणामयी वृंदा देवी, जो इस वृंदावन की अधिष्ठात्री हैं, वृंदा देवी, जिन वृंदा देवी को तुलसी महारानी के रूप में हम पूजते हैं, दीपक जोड़ते हैं, परिक्रमा करते हैं, वैष्णव गले में भी कंठी पहने, माला भी
तुलसी जी की रखें, तुलसी जी की सेवा, भोग में तुलसी, सब चीज में तुलसी। ये वैष्णव इतनी तुलसी जी की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि ये तुलसी जी का रूप तो वनस्पति रूप है, मुख्य रूप में तुलसी वृंदा सखी है। और जिस धाम में हम आप सब बैठे हैं, जिस धाम में वास की भावना की जा रही है, उस धाम का क्या नाम है? वृंदावन। और वृंदावन है तो तुलसी, तो वृंदावन माने तुलसी के वन। और ये वृंदा सखी कौन है? अरे ये नित्य निकुंज मंदिर की सखी हैं। प्रिया प्रियतम की आज्ञा से हम जीवों पर कृपा करने के लिए इस धरा पे वनस्पति रूप में प्रकट होती हैं, तुलसी के रूप में प्रकट होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर तो वृंदा सखी जैसा प्रेम नहीं है ना कि हमारी वस्तु प्रभु आरोग लें। तो ठाकुर जी वृंदा सखी को तुलसी महारानी बना दिए। अब हमारे तो भोग में इतना प्रेम नहीं कि प्रभु आरोगें, लेकिन जब हम पवित्रता से श्रद्धा पूर्वक जब तुलसी दल अपनी सामग्री में छोड़ दिए, तो उस तुलसी दल छोड़ करके हम अपनी वस्तु में से प्रेम रूपी अभाव की पूर्ति करते हैं। क्योंकि वो वृंदा सखी श्री जी का ही स्वरूप है, और वह तुलसी दल छोड़ करके हम उस सामग्री में प्रेम की पूर्ति कर देते हैं। तो हमारा बनाया प्रभु भले न स्वीकार करें, पर अगर तुलसी दल छोड़ दिया है तो शामा शाम जरूर स्वीकार करेंगे, महाप्रभु जी जरूर स्वीकार करेंगे। तो वो वृंदा सखी जब देखेंगी ना असमर्थ हो रही है, या पे तो रूप नहीं समझ रहे हो, सेवा कहाँ करेगी, तब वृंदार निदेश पाव, तब वृंदा सखी मोह को आदेश भी करेंगी, निर्देश भी करेंगी और मोह को सामर्थ्य भी देंगी। वृंदार निर्देश पाव, दोहार निकटे जाब। तब वृंदा सखी मोह को बल प्रदान करके, निर्भय करके, अरे जा तो सही, डर मत, वो बहुत दयालु है। बोले मोते गलती हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं, गलती तो देखे ही नहीं, जाने नहीं, वो तो प्रेम के पुण्य है। तो वृंदार निदेश पाव, दोहार निकटे जाब। तब उस समय वृंदा सखी मोह को लेके जाएंगी और मैं दोनों के निकट जाऊंगी। हीन दिन हईवे आमार, ओहो वही दिन तो मेरो सफल होएगो। इस देह धरे का इतनो साधन करवे का मोह को फल तभी प्राप्त होएगा जब वृंदा सखी मोह को जुगल के निकट लेके जाएंगी। और जैसे जैसे मैं युगल के निकट जाऊंगी, ऐसे ऐसे उनकी रूप माधुरी, लीला माधुरी, मुस्कान, नेत्र कमल, उनको देख देख के अधीर होंगी। मुँह को तो सेवा करनी आवे नहीं। तब कहा होएगा, बोले श्री रूप मंजरी सखी मोरे अनाथिन देखी। उस समय श्री रूप मंजरी जी और मेरी गुरु मंजरी जी आगे बढ़ के आवेंगी, क्योंकि वृंदा सखी तो रूप मंजरी जी को इशारों कर देंगी, ले ओ, देर क्यों कर रही हो। तब वास में श्री रूप मंजरी सखी मोरे अनाथिन देखी। जैसे अनाथ बालक को कोई आश्रय प्रदान करे, आहा ऐसे मोकू श्री रूप मंजरी जी और मेरी गुरु मंजरी जी आश्रय प्रदान करेंगी। मेरा एक हाथ श्री रूप मंजरी जी, मेरा दूसरा हाथ गुरु मंजरी जी पकड़ लेंगी और कहा करेंगी, बोले राखिबे रातुल दुटी पाए। विवाह समय श्री रूप मंजरी जी, गुरु मंजरी जी अपने रातुल, अपने अरुण चरण कमल में मोह को स्थान प्रदान करेंगी, मोह को सब सेवा की रीति सिखा देंगी। अरे वो गुरु सखी अपने चिन्मय स्वरूप से मेरो माथा स्पर्श कर देंगी, कुछ सिखानो नहीं पड़े, स्पर्श करते ही तो सबरो ज्ञान, सबरी लीला सेवा की परिपाटी, सबरी रीत मैं जान जाऊंगी। राखीबे रातुल दुटी पाए, वे अपने चरण कमल मेरे माथे पे धर देंगी, मुझे चरणन में आश्रय प्रदान करेंगी। आहा तो कहा होएगा, बोले नरोत्तम दास भने प्रिय नरम सखी गने कबे दासी करीबे आमा। नरोत्तम दास जी कहते हैं, तब प्रिय नरम सखी गण, नरम सखी गण माने मंजरी गण,
वह नरम सखी गण मेरी रूप मंजरी जी, लवंग मंजरी जी, गुण मंजरी, रति मंजरी, रस मंजरी और मेरी गुरु मंजरी जी कबे दासी करीबे आमाए। मोकू अपनी चरणन दासी जान के अपने संग संग सेवा में रखेंगी, अपने संगी संग सेवा करवाएंगी। है तो ललिता जी की सेवा बीणा बजा के भैरव राग सुनाने की भोर में, लेकिन कृपा करके काऊ दिन मेरे हाथ में बीड़ा दे देंगी, अरे चंपक मंजरी तू सुना ले। अब मैं कहूंगी अरे मोकू तो बीणा बजानी आवे नहीं, मोकू तो भैरव राग आवे नहीं, गावो आवे नहीं। वाई समय ललिता जी मेरे सिर पे हाथ फेर देंगी, अब बस बीणा बजाए कि मैं कैसे कैसे मधुर राग गाय के प्रिया प्रियतम को रिझाऊंगी। कभी श्री तुलसी मंजरी जी आवेंगी, मेरे हाथ में चमर दे देंगी। मैं कहूंगी अरे मोको तो चमर ढुरावो आवे नहीं, मोको तो बीजना करवो आवे नहीं। तब वासा में तुलसी मंजरी जी मेरे सिर पे हाथ फेर के कहेंगी अरे तू चमर ढुला ले, ऐसे मोको चमर की सेवा प्राप्त होएगी। सब सखी मंजरी नर्म सखीगण कृपा कर कर के अपनी सेवा योग्यता मोको प्रदान कर देंगी और उन सखियन की दासी होके गुरु मंजरी गण की दासी होके मोकू जुगल सेवा को सौभाग्य प्राप्त होएगो। नरोत्तम दास भने प्रिय नरम सखी गणे कबे दासी करीबे आमाय। रूप मंजरी जी गुरु मंजरी नर्म सखी गण को अनुगत्य प्राप्त होएगो। आहा, तो अर्थ यही हो गया कि गुरु सखी श्री रूप सखी जी का अनुगत्य ही शुगल सरकार की सेवा प्राप्ति का सबसे प्रबल और सबल उपाय है। कवे दासी करीबे आमाय, उस सुख सेवा की प्राप्ति होगी। आहा, अब आगे 32वें पद में कह रहे हैं हरि हरि यार की ए मन दशा हव, हरि हरि यार की ए मन दशा हव। ऐसी मेरी कब दशा होगी? क्या दशा? वही भाव चल रहा है। छाड़िया पुरुष देह कबे प्रकृति हव, दोहों अंगे चंदन पराव। तानिया बांधी व चूड़ा नव गुंजा हारे बेड़ा, नाना फूले गाथी दीव हार। पीत बसन अंगे पराइब सखी संगे, वदनी तांबूल दीव आर। दोहों रूप मनोहारी हेरिब नयन भरी, नीलांबरे राई साजाइया। नवरत्न जड़ियानी बांधिब विचित्र बेणी, ताहे फूल मालती गांठिया। सेना रूप माधुरी देखिब नयन भरी, एई करे मने अभिलाष। जय रूप सनातन देह मोरे एई धन, निवेदय नरोत्तम दास। जय रूप सनातन देह मोरे एई धन, निवेदय नरोत्तम दास। बलिहार वही दिव्य देह पाने की यहाँ भी लालसा व्यक्त हो रही है। कहते हैं हरि हरि यार की ए मनु दशा हव। ऐसी मेरी दशा कब होगी? कैसी दशा? बोले छाड़िया पुरुष देह। जब मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं कि चतुर्थ हूं कि गोरा हूं कि काला हूं कि धनी हूं कि धनवान,
हीन हूं कि ज्ञानी हूं कि अज्ञानी हूं, ये सब भाव दूर हो जाएंगे। छाड़िया पुरुष देह, और कौन सा भाव हृदय में जागृत होगा? बोले कबे प्रकृति हव और उपाधि। मेरी जाति क्या, बिरादरी का, अपना कौन पराया कौन, शरीर और शरीर के संबंधों की विस्मृति हो जाएगी। और कबे प्रकृति हब, मेरे हृदय में कौन प्रकृति केवल जागृत रहेगी कि मैं राधा दासी हूं, मैं प्रिया प्रियतम की दासी हूं, एकमात्र श्यामा श्याम ही मेरे जीवन है, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए मुझे ये देह मिली है। श्री गुरुदेव ही मेरे सच्चे हितैषी हैं। संसार में और लोग जो कुछ भी समझा रहे हैं वो वही समझा रहे हैं जिससे उनको लाभ हो रहा है, जिससे उनके किसी स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। इस जगत में केवल सद्गुरुदेव ऐसे हैं जिनका हम जीवों से कोई निजी स्वार्थ नहीं, उनको केवल एक ही स्वार्थ है, इस जन्म जन्म के भटके भूले मायाबद्ध जीव को कैसे प्रिया प्रियतम के चरणों में पहुंचा दिया जाए। और एक नवीन साधक को, एक नवीन फूल को हम श्यामा श्याम के चरणों में चढ़ाएं और श्यामा श्याम हमारी गुरु सखी को कहेंगे, अरे बहुत सुंदर पुष्प लाए हो। तो गुरुदेव को हमसे यही स्वार्थ है और कोई दूसरा स्वार्थ नहीं है। और संसार में जो कोई जो कुछ हमसे कह रहे हैं वो बस अपना ही लाभ देख के, अपना ही स्वार्थ पूर्ति देख के कह रहे हैं। भले कितना निकट का संबंध हो, जरा किसी की स्वार्थ पूर्ति में हानि हो गई, किसी के काम करने में जरा देर हो गई, उसी के सुर बदल जाएंगे। वही जो बहुत इज्जत कर रहा था, बहुत कह रहा था कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, उसी की आंखें बदल जाएंगी, उसी के भाव बदल जाएंगे। जैसे किसी के भी सांसारिक संबंध के स्वार्थ पूर्ति में हानि होगी, यहां तक कि संबंध टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं महाराज। ये सब तो हमारे आपके अनुभव का विषय दुनिया में रात दिन हो रहा है। चूंकि संसार में जो भी आकर्षण है वह केवल स्वार्थ को लेके है। हमको तभी तक कोई पूछ रहा है जब तक हमसे किसी के स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। जिस दिन हम बिल्कुल किसी के काम के नहीं रहेंगे तब कितने ही रोइएगा, पछताइएगा, कोई हमारे पास नहीं खड़ा होने वाला। संसार में देखिए ना कि जब तक शरीर चलता है, पैसा होता है, सब काम होते हैं, सब लोग खूब चिंता करते हैं। और कभी उसी घर के प्राणी को जिसको सब लोग बहुत चाहते थे, ठीक, और उसको कोई ऐसा असाध्य रोग हो गया, ब्रेन हेमरेज होता है, क्या होता है, जिसमें पूरा शरीर एकदम मुर्दे जैसा हो जाता है, आदमी पड़ा रहता है, बस चम्मच से खिलाओ उसको, कुछ रोग कहते हैं। ऐसे बहुत लोग देखे होंगे आपने, हमने भी देखे हैं। डॉक्टर कहता अब तो बस ये जिंदा लाश हैं, पड़े हैं, हाथ उठाओ तो उठेगा, गिराओ तो गिरेगा, सारी स्मृति चली गई, बोल नहीं सकते, चम्मच से मुंह में दीजिए, नली लगी है, वहीं बिस्तर पर मलमूत्र, कुछ ऐसा हो गया। तो सच बताइए, जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, भले वो पति पत्नी का संबंध हो, माँ बेटे का संबंध हो, कोई भी संबंध हो, और ऐसी स्थिति हो जाए, ठीक, कि अब बिल्कुल बेड पे ही है वो, अब कुछ नहीं करेगा, सब काम खुद करना है। बंधुओं, ऐसे रोगी की 15 दिन सेवा भारी हो जाती है। जो लोग कहते थे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वो मुंह से भले न कहें, जब उनको ये निश्चय हो जाए, डॉक्टर कह दे अब कोई सुधार नहीं होना, अब ऐसे ही रहेंगे, तो जो बहुत प्यार करते थे वो मन ही मन प्रभु से कहेंगे अगर ऐसे ही रहेंगे तो इनको अपने पास ही बुला लो, अब ना इनकी दुर्गति करो ना हमारी दुर्गति करो, अब ठीक तो होना ही नहीं, ऐसी जिंदा लाश को रखे से क्या फायदा।
हाथ से खिलाओ, यहीं मलमूत्र त्यागेंगे, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, कभी बोल नहीं सकते। तो वो शरीर न रहे, वो व्यक्ति अब न रहे, इसकी घर के लोग प्रार्थना करने लग जाएंगे। क्यों करने लग जाएंगे? क्योंकि अब वो व्यक्ति, वह रोगी, वह मरणासन्न प्राणी हमारे किसी काम का नहीं रह गया। अब उसके सारे काम हमको करने पड़ेंगे, वो हमारे किसी काम का नहीं रह गया। और जब हम किसी के काम के नहीं रहेंगे, तब हम रिटायर हैं पूरी तरह से। हम जल्दी मर जाएं, ये सगुन हमारे घर के ही मनाने लग जाएंगे। महाराज, बात कड़वी है पर सत्य है। जो हम कह रहे हैं वो आप सब समझ रहे होंगे। भारी हो जाता है आदमी। अरे भाई, इतना प्यार करते थे, प्यार करो ना बेचारे को, यूं क्यों कह रहे हो कि चले ही जाए? अब नहीं। तो कारण क्या हुआ? क्योंकि अब वह शरीर किसी के काम का नहीं रहा। अब वो किसी को न धन का सुख दे सकता, न तन का सुख दे सकता, न मन का सुख देता, किसी का कोई स्वार्थ पूरा नहीं कर सकता। तो क्या काम जी, फिर मरो। ये है संसार का सत्य। और प्रभु का सत्य क्या है? ओहो, गोविंद की कैसी करुणा है। जो किसी के काम का नहीं ना, वही गोविंद के काम का है। सोच लीजिएगा, विचार लीजिएगा। जब गजेंद्र किसी के काम के नहीं रहे ना, जब किसी के काम के नहीं रहे गजेंद्र, ग्राह ने पैर पकड़ लिया, कुछ देर तक सब लोग लड़े, फिर पत्नी बच्चे सब छोड़ के चले गए, आधा शरीर मुंह में आ गया ग्राह के, मगरमच्छ के, किसी के काम के नहीं रहे। और उस अंतिम समय में जब तक संसार के लोगों को पुकारते रहे, प्रभु नहीं आए। जब भीतर से बिल्कुल सबकी आशा छूट गई, तब गजराज रोके गोविंद को ही तो पुकारे। और परिणाम ये हुआ कि श्याम सुंदर, ओहो, हे हरि कहना चाहते थे गजराज, है कह पाए, री तो कह नहीं पाए। इतनी देर में तो द्वारिका से गोविंद आ गए, दिव्य धाम से गोविंद आ गए, ग्राह का संहार कर दिया, गजराज को उबार लिया। तो संसार में जब हम किसी के काम के नहीं रह जाएंगे, तो लोग हमारी मौत के सगुन मनाएंगे। और भैया, ऐसी स्थिति में भी जब कोई किसी के काम का नहीं रह जाता, तभी वो गोविंद के काम का बन पाता है। क्योंकि उस समय उसकी सबसे आशा छूट जाती है। लेकिन उस कलयुग के जीव की विडंबना है कि जिससे अब किसी को आशा नहीं है, लेकिन अब भी उस मरणासन्न को सबसे आशा है। वो नहीं आया, ये नहीं आया, फला नहीं हुआ, ढिका नहीं हुआ, बोल नहीं रहा, बोलने लायक नहीं, तो मन में सोच रहा है। और फिर जहां चित्तवृत्ति अटकी है, उसी के अनुसार जन्म ले रहा है, भले गधा बने, घोड़ा बने, जो बने। ये संसारिक स्थिति है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कहते हैं? बोले, हरि हरि यार की एमन दशा हब छाड़िया पुरुष देह। मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, किनका मैं बेटा हूं और किनका मैं बाप हूं, और किनकी मैं माँ हूं और किनकी बहन हूं। ये सब संबंधों की आसक्ति भीतर से छूट जाए। कोई बाबा जी बनने को नहीं कह रहा। सबकी आसक्ति छूट जाए और आशा छूट जाए, तो आशा कौन से रहे? बोले, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। वह आशा श्यामा श्याम से ही रहे। और मैं श्यामा श्याम की हूँ, मैं श्यामा श्याम की हूँ, राधा माधव ही मेरे हैं, श्यामा श्याम ही मेरे हैं। ये बात खूब हृदय में जम जाए, ये प्रकृति बन जाए। तो देखिए ना नरोत्तम ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, छाड़िया पुरुष देह कबे प्रकृति हव। यह मंजरी भाव मेरी प्रकृति हो जाए, मेरा अंतःकरण बन जाए। बाहर से देखने में मेरा जो रूप हो दुनिया जाने, पर कोई कलेजा चीर के देखे तो उस कलेजे के अंदर कोई 11-12 वर्ष की राधा दासी बैठी मिले। मैं अपने हृदय को ऐसा सजा लूं, इसी का नाम साधना है। शरीर तो हम सब सजा ही रहे हैं, घर सजा रहे हैं, कपड़ा सजा रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं, बहुत लगे हैं, पर साधक वो है बंधुओं जो शरीर घर को सजाता है कि नहीं सजाता, जो अपने अंतःकरण को सजाता है। क्योंकि गोविंद तो
अंतःकरण को स्वीकार करेंगे, मन को स्वीकार करेंगे। वो मन मोहन है, वो तन मोहन नहीं है, वो धन मोहन भी नहीं है, वो मन मोहन है। छाड़िया पुरुष देह कबे प्रकृति हव, कब मुझको वह मंजरी भाव की प्राप्ति हो। और फिर बोले दुहु अंगे चंदन पराव। आहा, मैं प्रिया प्रियतम दोनों के श्री अंग पे श्री चंदन की रचना करूं। आहा, और क्या करूं? आगे कहते टानिया बांधे वो चूड़ा नव गुंजा हार बेड़ा, और नाना फूले गाठी दिव हार। अपीत वसन अंगे पराई वो सखी संगे, वदने तांबुल दिव आर। बोले मुझे युगल किशोर की सेवा प्राप्त हो, टाने व बांधे वो चूड़ा, जो उनके केशों का श्रृंगार है उसको अच्छे से बांध दूं मैं, गुंजाहार को ठीक कर दूं, सुंदर मालाओं से श्रृंगार कर दूं। बोले ये माथे का चूड़ा, ये गुंजाहार, ये माला बार बार ढीली क्यों हो जाती हैं, बिगड़ क्यों जाती हैं? देखो 3 लीलाओं में श्रृंगार अस्त व्यस्त होता है, शिथिल होता है। कौन कौन लीला? एक तो वन विहार, जब शाम आशाम घरवैया दे के विहार करें, वन विहार। श्री धाम वृंदावन में विचरण करते हैं संध्या उपरांत, कभी रात्रि में भी। जैसे गर्मी होती है ना तो रात को कई बार मन होता है घूमो, तो एक तो वन विहार लीला में फिर हवा के झोंके लगते हैं, श्रृंगार अस्त व्यस्त होता है। दूसरा जब नित्य विनोद होता है, श्यामा श्याम नृत्य करने लगते हैं, तब फिर श्रृंगार ढीला होगा ही, माला इधर उधर होंगी। और तीसरा जब श्यामा श्याम विलासरत होते हैं। इन 3 लीलाओं में वेशभूषा श्रृंगार शिथिल होते हैं। और इन्हीं 3 लीलाओं में फिर चूड़ा कस के बांधवो, गुंजाहार ठीक करवो, माला ठीक करवो, और बीत पसन अंगे, श्याम सुंदर को पटका सरक गयो, पराव सखी संगे, श्री जी को नीलांबर सरक गयो, व वस्त्रन को ठीक करवो। और अब सब श्रृंगार ठीक कर दियो और घनो विलास संपादित हो गयो, तो अधरन पे जो पान की लाली है वह भी अधरामृत पान के समय में अस्त व्यस्त हो गई। तो वदने तांबुल दिव आर, तो मुख में तांबुल दे दियो, और वह पान की लाली होठन पे भी आ गई। तो जो अधरन पे अरुणिमा अर्पण करनी थी पान पवाए से, बीरी पवाए से, वो अधर स्वाभाविक रूप से अरुण है, लालिमा लिए हैं, तो बीरी पवाए से और आनंद हो गया। तो ये सब लीला या तो विलास के पश्चात की हैं, ये जो सेवाएं हैं, और या वन विहार अथवा नित्य विनोद रास विहार के पश्चात। और फिर क्या होएगा जब मैं सब श्रृंगार व्यवस्थित कर दूंगी? अब बोले फिर दुहु रूप मनोहारी हेरिब नयन भरी। फिर दोनों को ठीक ठीक रूप में सजाए के हेरिब नयन भरी, दोनों का जो मनोहारी रूप है। और कैसे मनोहारी है? एक दूसरे को चित्त हरे इसलिए मनोहारी हैं। श्याम सुंदर को रूप श्रृंगार प्रिया जी को मन हरवे बारो, प्रिया जी को रूप श्रृंगार श्याम सुंदर को, और दोन को रूप श्रृंगार सखी मंजरी गण को हृदय हरवे बारो है। तो दुहु रूप मनोहारी हेरिब नयन भरी, नीलांबरे राई सजाइया। पीत वसन से श्याम सुंदर को, नील वसन से प्रिया जी को सजाए के और मैं निहारूंगी। और फिर श्री जी को तो विशेष श्रृंगार होएगा, श्याम सुंदर को तो जल्दी जल्दी कर दूंगी, पे प्रिया जी में तो देर लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मोको तो आनंद तभी आवे जब श्याम सुंदर प्रिया जी के वशीभूत हों, एकदम वशीभूत हों। मोको तो सुख तभी प्राप्त हो, न्यारे न्यारे में सुख प्राप्त नहीं होए, मुझे जुगल उपासना में सुख प्राप्त हो। जब प्यारो प्यारी के अधीन रहे, भाई समय हम मंजरी गण को विशेष उल्लास होए। तो दुहु रूप मनोहारी और हेरी वो नयन भरी, नीलांबरे राई सजाइया। अब फिर कहा करूंगी नवरत्न जड़ियानी बांधी वो विचित्र बेनी, और ताहे फूल मालती गांथिया।
श्याम सुंदर बैठे होंगे, अरे देखो मेरे तो जल्दी जल्दी कर दियो, यहाँ पटका संभारो, यहाँ माला संभारी, यहाँ ये कर दियो। अपनी स्वामिनी को बड़ी देर लगा रही, चतुर। अब मैं श्याम सुंदर को दिखा दिखा के कहा करूंगी, धीरे धीरे नीली साड़ी संभारूंगी, धीरे धीरे चुनर संभारूंगी, धीरे धीरे श्रृंगार संभारूंगी, और फिर कहा कहूंगी श्याम सुंदर को तो चूड़ा ऐसे ठीक कर दियो, और प्रिया जी की बेनी तो पूरे केश खोल के दोबारा से बनाऊंगी मैं। ऐसे नहीं, ढीली चोटी हो जाए तो ऐसे नहीं कस दूंगी, फिर खूब अच्छे से केश प्रसादनी से काढ़ूंगी केशन को। और नवरत्न जड़ी यानी रत्नन से जड़ी भई डोरी, बांधे व विचित्र बेनी। प्रिया जी की बेणी गूंथ के वामे बड़ो सुंदर डोरा। वह डोरा कैसो है, वह डोरा की शोभा भी कहीं नहीं जा सके। वहां को सभी कुछ चिन्मय है, जो आंखन में आ जाएगो तो पूरी रात उसी के चिंतन में बीत जाएगी, फिर खानो सोनो छूट जाएगो। जाने कितनी रात प्रेमी लोग नहीं सोते, कभी डोरा में मन अटका रह जाता है, कभी किसी रत्न में, कभी किसी माला में, कभी गुंजा में। अब 12 बज गए, अब 1 बज गए, अब 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, ऐसा होता है। नवरत्न जड़ी यानी बांधे व विचित्र बेनी। वाह, नवरत्न जटित डोरी से मैं बांधे व विचित्र बेणी, प्रिया जी की बेणी को बांधूंगी, गोथूंगी चोटी को, और फिर ताहे फूल मालती गांठिया। अब आज चोटी में मैं कैसे सुंदर पुष्प लगाए दूंगी, मालती पुष्पन ते गूथ दूंगी। आहा, और वो जब चोटी लहराएगी ना, ओहो, श्याम सुंदर वो देख रहे सिंगार वट पे जब मेरो अवसर आएगा चोटी गूथवे को, अरिया चंपक मंजरी से ही पूछूंगा कैसी गूथी, मोकू ऐसी गूथवी ना आवे। तो मैं कहूंगी सीखो, काऊ को गुरु करो चोटी बनावे को, तब तो जानोगे, ऐसे कैसे जान लोगे। आहा, नवरत्न जड़ी यानी बांधे हुए विचित्र बेनी, ताहे फूल मालती गांठिया। मैं मालती के पुष्पंते बेणी को गूंथ दूंगी। और आहा, सेना रूप माधुरी देखी नयन भरी, यही करे मने अभिलाष। अब ये ताहे फूल मालती गांठिया, यहां तक तो दर्शन हो रहा है। अब वो श्यामा श्याम तो चंचल है ना, सतावे में आनंद आवे उन्हें रसिकन को, तो यहां तक तो दर्शन हो रहे हो। ये नवरत्न जड़ी यानी बांधे में विचित्र बेनी, ताहे फूल मालती गांठिया। खूब फूल गूंथ के बेड़ी सजाऊंगी, चोटी सजाऊंगी। अब चोटी गूंथ ही रही थी कि इतने में लीला लोप हो गई। माने चिंतन करते करते, प्रार्थना करते करते दिव्य लीला स्थली प्रकट हो जाए, जोरी प्रकट हो जाए, परिकर प्रकट हो जाए, अपनो रूप प्रकट हो जाए नरोत्तम ठाकुर जी को, और सेवा को संपादन हो जाए। और फिर धीरे से जैसे लीला लोप होए, और हम विलाप कुसुमांजलि में भी सुने आए, लीला लोप क्यों होए, हम जीवों पे कृपा करने के लिए। लीला लोप होएगी तो और आर्त के पद उदय होंगे हृदय में। अब वो आर्त के पद हम साधकों के बड़े काम के हैं। तो ताहे फूल मालती गांठिया, यहाँ पे लीला विश्राम हो गई। और जैसे लीला विश्राम हो गई, नरोत्तम ठाकुर जी तड़प उठे। तब आगे की जो 2 पंक्तियां है ना, वो साधक रूप में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले, सेना रूप माधुरी देखी नयन भरी। हाय हाय, वह रूप माधुरी कहाँ चली गई? मैं तो बेड़ी गूंथ रहे हो, अरे वह स्वामिनी कहाँ है, वह राधिका कहाँ है, वह राधिका मनहर श्याम सुंदर कहाँ है, और वह मोहन मनहर राधिका कहाँ है? विलाप कर रहे। सेना रूप माधुरी देखे वो नयन भरी, यही करे मने अभिलाष। अब क्या अभिलाषा है? वह जो रस छूट गए उसी रस को पावे की अभिलाषा है, और कहा अभिलाषा होती। सेना रूप माधुरी, मैंने वह रूप माधुरी को नैन भर पान नहीं कियो। हाय हाय, वह जोरी कहाँ अंतर ध्यान हो गई। यही करे मनी अभिलाष, मेरो मन यही अभिलाष कर रहे है। अब कौन से कहूँ, कौन के पांव पकड़ के रोऊं, कौन पे जाऊं? तो कौन याद आ गए हो? ओ कोई याद नहीं आयो, जय रूप सनातन। कौन याद आ गए? रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी। क्यों? क्योंकि ये प्रेम को कल्पवृक्ष उन्हीं को लगायो है, या निकुंज भाव को परिचय देवे वारे वही।
श्री निकुंज भाव से संबंधित ग्रंथ प्रकट करवे वारे वही, लीला को आस्वादन करवावे वारे वही, श्री धाम को प्रकट करवे वारे वही। तो जय रूप सनातन, हे रूप सनातन जी मुंह पे कृपा करो। साधक आवेश में आ गए नरोत्तम ठाकुर जी। अब तो कैसे वो जोरी मिले? अब रूप गोसाई जी कृपा से ही मिलेगी। वस्तु उन्हीं की है, जिसकी वस्तु होएगी वही तो देगा, और कोई कहां देगा। सब रसिकन को श्री रूप गोस्वामी जी ने ये रस बांटो है। तभी तो हरिराम व्यास जी लिखते हैं, साधु शिरोमणि रूप सनातन कृष्ण चैतन्य करुणा सिंधु, कृष्ण चैतन्य की कृपा फली दुहु भ्रातन। हरिराम व्यास जी, जिनके किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी राधे मोहे अपनी कर लीजिए, जिनको बहुत दिव्य रूप में निकुंज भाव का गायक वृंदावन के रसिकों ने स्वीकार किया है, जिनकी वाणियां मंदिर मंदिर में गाई जाती हैं, वह श्री हरिराम व्यास जी रूप सनातन जी के लिए क्या लिखते हैं? कहते हैं, साधु शिरोमणि रूप सनातन जिनकी प्रीत एक रस निवही, प्रीति कृष्ण राधातन, सब तज कुंज केली बज अहिनिस अति अनुराग सतादन। जिन्होंने सब कुछ तज करके निरंतर प्रिया प्रियतम की निकुंज केली को आस्वादन की और करायो। और आखिर में क्या कहते हैं? करुणा सिंधु कृष्ण चैतन्य की कृपा फली दुहु भ्रातन, इन बिन व्यास अनाथ भय अब सेवत सूखे पातन। जब रूप सनातन जी लीला में प्रविष्ट हो गए, तब हरिराम व्यास जी ने क्या कहा कि रूप सनातन जी के जाने के बाद वृंदावन में तो अब सूखे पत्ते चबाना बाकी रह गया, क्योंकि रस की हाट तो उठ गई। करुणा सिंधु कृष्ण चैतन्य की कृपा फली दुहु भ्रातन, इन बिन व्यास अनाथ भय। हरिराम व्यास जी कह रहे मैं अनाथ हो गयो, क्योंकि सब रसिकन के पिता वृंदावन प्राकट्य करता रूप सनातन गोस्वामी जी चले गए। इन बिन व्यास अनाथ भय अब सेवत सूखे पातन, अब वृंदावन में सूखे पत्ते चबाना बाकी रह गया है। जिन हरिराम व्यास जी ने प्रकट रूप सनातन जी का संग किया, वो ऐसी बात कह रहे, क्योंकि रस की हाट तो रूप सनातन गोस्वामी पाद ने लगाई है। बंधुओं, अब जब लीला से नीचे आए हैं तो नरोत्तम ठाकुर जी को पता है अब दोबारा लीला में प्रविष्ट करवावे वारो कौन है, या तो गौर या गौर परिकर। और गौर परिकर में रूप गोस्वामी प्रधान है। रामदास बाबा जी महाराज कहते हैं ना, गौर गूढ़ मनोवृत्ति श्री रूप धरे छे मूर्ति। गौरांग महाप्रभु जी की गूढ़ मनोवृत्ति ने रूप गोस्वामी जी के रूप में देह धारण की है। गौर गूढ़ मनोवृत्ति श्री रूप धरे छे मूर्ति। श्री रूप गोस्वामी जी के रूप में आपने अपनी मनोवृत्ति को ही प्रकट किया है, तो वे रूप सनातन कृपा करे तब बात बने। तो आखिर में कहते हैं, जय रूप सनातन देह मोरे एई धन, ये आप ही की वस्तु है, ये आप ही को धन है, आप मुझे प्रदान करो। देह रूप सनातन, जय रूप सनातन देह मोरे एई धन, निवेदय नरोत्तम दास। सेना रूप माधुरी देखिब नयन भरी, एई करे मने अभिलाष। नरोत्तम दास श्री रूप सनातन जी के चरणों में प्रार्थना करता है, आप मुझे युगल धन प्रदान करो, ये वृंदावन रस प्रदान करो, जो प्रिया प्रियतम की दिव्य सेवा मुझे प्राप्त होए, प्रिया प्रियतम को दिव्य धाम मुझे प्राप्त होए। बलिहार ऐसा सुंदर निवेदन श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कर रहे हैं। आज यहीं पर विश्राम करेंगे, कल पुनः आगे 33वें पद से आगे की यात्रा करेंगे। और जिन आदरणीय बहन जी श्री मनीषा जी ने मनोरथ किया है, आपकी भक्ति प्राप्ति के लिए शिवगल चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं और आज के सत्संग को विश्राम कर रहे हैं। प्रेम से कहिए, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल।